हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टॉक दुबई चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और आप लोग तो पहले ही जो थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का मैटर क्या है, हम क्या बातें लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि दुबई में जॉब मिलने के बाद क्या हम अपने वाइफ को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, इसका आंसर है हाँ, हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ये अगर फुलफिल हो जाता है तो हम यहाँ पर वाइफ को लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए जो वाइफ का जो हस्बैंड वीज़ा है, हस्बैंड वीज़ा से ही हम लोग वाइफ को यहाँ लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई करने के बाद अगर वाइफ को हस्बैंड वीज़ा मिल जाता है तो वाइफ उस वीज़ा को यूज़ करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो पहले ही दोस्तों, ये हस्बैंड वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, तो पहले जो है आपका जो सैलरी, ये 4,000 दिरहम, मिनिमम 4,000 दिरहम सैलरी होना चाहिए, तब भी आप ये हस्बैंड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 4,000 दिरहम मतलब इंडिया का 80,000 होता है। तो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट ने 4,000 दिरहम सैलरी का रिक्वायरमेंट रखा है, ये क्यों रखा है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर रहने का कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, तो यहाँ पर बहुत कॉस्टली होता है। तो इसलिए तो अगर आपका सैलरी 4,000 दिरहम से कम है तो आप हस्बैंड वाइफ यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका सैलरी 4,000 दिरहम है तो आप हस्बैंड वाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो 4,000 दिरहम सैलरी का रिक्वायरमेंट रखा है हस्बैंड वीज़ा के लिए। और जो दूसरी बात है, अगर आपका सैलरी 4,000 दिरहम से नीचे है, अगर आपका सैलरी 3,000 दिरहम है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं हस्बैंड वीज़ा के लिए। लेकिन उसके लिए अगर कंपनी आपको जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका सैलरी 3,000 दिरहम और कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये जो हस्बैंड वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको वाइफ को लाने के लिए आपका खुद का रूम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लोग ना यहाँ पर शेयरिंग रूम में रहते हैं। जैसे एक बड़ा रूम लेता है, वहाँ पर पार्टीशन करके 3-4 लोग ऐसे रहते हैं। यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो लोग बेड स्पेस पे रहते हैं। एक रूम में 8 आदमी, 10 आदमी, 6 आदमी ऐसे रहते हैं। लेकिन अगर आप अपना वाइफ को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो आपको पर्सनल रूम, मतलब स्टूडियो रूम, वहाँ पर अपना जो एक रूम होगा और अटैच किचन, अटैच वॉशरूम, जो ऐसे पर्सनल रूम आपका होना चाहिए। तब भी आप अपना वाइफ को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो हस्बैंड वीज़ा के लिए। पर्सनल रूम मतलब ये रूम लेने के लिए आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। आपका बैंक अकाउंट भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो ये जो आपका जो पर्सनल रूम अगर है तो आप अपने वाइफ के लिए, वाइफ की वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, और एक रिक्वायरमेंट है, वो है आपको मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट होने से ही नहीं होगा, मैरिज सर्टिफिकेट विद अटेस्टेशन। तो ये जो अटेस्टेशन मतलब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का एक स्टैम्प चाहिए, और इंडिया में जो यूएई एम्बेसी है, यूएई एम्बेसी का भी एक स्टैम्प चाहिए। तो अगर आपके पास ये मैरिज सर्टिफिकेट विद अटेस्टेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वाइफ को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो ये क्यों मैरिज सर्टिफिकेट विद अटेस्टेशन क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, यूएई गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि ये जो मैरिज सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल है और डुप्लीकेट है। तो अगर इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर स्टैम्प लगा देता है और उसके बाद ये एम्बेसी भी उस पर स्टैम्प एक लगा देता है, तो ऐसे ये जो इसका जो वेरीफाई हो जाता है ये ओरिजिनल है। और भी एक कारण है, अगर आपका वाइफ यहाँ पर आते हैं, तो आने के बाद अगर यहाँ पर आपका वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बाद अगर यहाँ पर आपका बच्चा जो है, बच्चा अगर यहाँ पर पैदा होते हैं, तो उस टाइम पर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट विद अटेस्टेशन इसका ज़रूरत होता है। क्योंकि आपका बच्चा यहाँ पर पैदा होने के बाद आपका जो बच्चा का जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, बर्थ से अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट विद अटेस्टेशन नहीं है तो आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और मिलने से दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ये जो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट विद अटेस्टेशन का ज़रूरत है।
तो दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ये सब रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो जाता है तो आप अपने वाइफ को जो वाइफ के लिए वाइफ का वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो हस्बैंड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अपने वाइफ को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। और दोस्तों और एक बात है, ये जो हस्बैंड वीज़ा है ना, वाइफ यहाँ पर आने के बाद हस्बैंड वीज़ा भी आपका वाइफ यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं, किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। अगर ये 6 महीने किसी कंपनी में 6 महीने काम करने के बाद अगर उसको ये लगे नहीं ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये जॉब छोड़ भी सकती है। तो इसके लिए उनकी कोई पाबंदी, कोई बैन नहीं आएगा, क्योंकि ये उनका खुद का वीज़ा है। तो जब चाहे जब मन चाहे वो जॉब छोड़ सकते हैं, मतलब 6 महीने करने के बाद जॉब छोड़ सकती है, फिर दूसरी कोई कंपनी में काम कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। और दोस्तों और एक बात है, जैसे दुबई में, यूएई में हस्बैंड वीज़ा में काम करने का परमिशन है, आपका वाइफ यहाँ पर काम कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब में हस्बैंड वीज़ा में काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका परमिशन सऊदी अरब में नहीं है, लेकिन ये जो दुबई में, यूएई में बहुत अच्छा है। इसलिए तो यहाँ पर जो दुबई मुझे इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छा जो वर्क सिचुएशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों और एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सब। और दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, फिर हम आएंगे कोई नए वीडियो, नए अपडेट लेकर। थैंक यू सो मच।